घर में गोपियों को छोड़ आए और बीच में राधे रानी को भी छोड़ दिया। अब तो गोपियां इधर उधर ढूंढ रही हैं कि बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे हमें छोड़कर दूर जाना था। क्या पूछा? डेफिनेशन ऑफ द लव, प्रेम की परिभाषा क्या है? तो कन्हैया ने कहा गोपियों, सत्य प्रेम की परिभाषा तो तुम माता से प्रेम करो करो मत करो, बेटा नाती बाबा दादी से प्रेम करो करो मत करो, लेकिन बाबा नाती से प्रेम करते हैं, दादी नाती से प्रेम करती हैं, पिता माता अपने बेटा और बेटियों से प्रेम करते हैं। यह स्त्रियां हैं, सबकी उम्र 10 साल से कम है और महाराष्ट्र विहार हुआ खुले आसमान के नीचे। महाराष्ट्र विहार जो हुआ वो हुआ खुले आसमान के नीचे। तो अभिमान का प्रतीक होते हैं पुरुष। अभिमान के लिए मुझे अभिमान त्यागना पड़े, पुरुषत्व त्यागना पड़े तो कोई बात नहीं। क्यों? और भगवान ने पूछा, अरे कामदेव तुम यहाँ पर? उतने कृष्ण सबके गले में गलवैया डाली भगवान दिया। अगर कोई गोपी थक जाती तो भगवान उसकी हवा करने लगते और उसके पैर दबाने लगते। बैठो पलोटत राधिका पायन, ये माठ के पास एक राधे रानी का मंदिर है। बैठो पलोटत राधिका पायन, भगवान दो लेकिन मुझे महाराष्ट्र दिखा दो। भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं, चलनी गौरा जहाँ दुनिया जा रही है और महाराष्ट्र देखे
विष्णु हूं और मैं ही। आज का प्राणी जरा सा भी तोला 2 तोला ओरिजिनल स्पीकर दिखा दे, क्या हो जाएगा? गोविंदाय नमो नमः। और भगवान कृष्ण ने 7 दिन, कलियुगी प्राणी 7 दिन और 7 रात ऐसे करके खड़ा होकर दिखा दे। भगवान जो करे वो लीला, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा, कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, नहीं तो जरा सा ओरिजिनल स्पीकर दिखा दे। जब ये भगवान ऐसे काम कर सकते हैं तो इन कामों में भी कोई बुराई नहीं है। प्राणी बात बात पर बहस करने लग जाएंगे। ध्यान दें कि सत्कार्य करने के बाद में सोना नहीं चाहिए, करने के बाद में पूरा हो और गलती से उस पर उंगली लग जाए और मन ही मन हाथ जोड़ के, मन में ही हाथ जोड़े कि बिजली मैया हाथ तो पे लगाया थोड़ी उन्होंने गलती से लग गए तो माफ कर दे, हमें छोड़ दे तो नहीं छोड़ेगी। और अगर गलती से अग्नि में हाथ चला जाए तो वो भी नहीं माफ करेगा अग्नि भी, और गलती से तो माफ ये भी नहीं करेगा, ये भी वैकुंठ लोक की सीधी रास्ता को दिखाएगा। यानी भगवत नाम भी एक करंट के समान है, चाहे तुमने चाहे भाव को भाव अनंत काल से हो, भाव से लो तो भाव से लो, है भाव को भाव अनंत काल से हो तो जरूर इस मुखारविंद को चलाओ, इससे प्रभु का गुणगान अवश्य गाओ। अगर तुम पे भरोना है तो भरो। जैसे एक संत भगवान एक किसान को मिल गए रास्ते में, भैंस के सिंह चैन से कट जाती है, और जो रात को भजन करके सोता है उसकी इस प्रकार मारा जाए। राम को बुला के बनाए तो अक्रूर जी पूछ रहे हैं, लेकिन अक्रूर जी को लग गए पूरे 10 घंटे। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी सोचते जा रहे होगा, ऐसा सोचते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं तो घोड़े कहीं रुक जाते, कहीं चलने लग जाते, करने लगी। और नंद बाबा सो कह रही है कि मैंने परसों रात एक बुरा सपना देखा कि हमारे कष्ट बलराम दौन को कोई ले गया और फिर वे लौट करके रुदन कर रही है। नंद बाबा ने तो हाँ कर रही, सोदा मैया की हिलती बंद नहीं हो रही। रोते रोते सवेरा हो गया। अक्रूर ने रथ को जोड़ दिया, अक्रूर ने रथ को जोड़ दिया। बेटा आवाज में कम आ जाता, रथ को जोड़ दिया। रथ को जोड़ करके जैसे ही अक्रूर जी तैयार हुए, हजारों गोपी, हजारों ग्वाल, राधे रानी सबको मालूम पड़ गया, सबको मालूम पड़ गया कि कन्हैया को लेने के लिए, कृष्ण को लेने के लिए कोई ब्रजवासी आया है। गोपियां कन्हैया से कह रही हैं कि कन्हैया हम तुमको नहीं जाने देंगी, और अक्रूर से कह रही हैं गोपियां कि तेरा नाम अक्रूर किसने रखा, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। कन्हैया ने गोपियों को समझाया कि गोपियों चिंता न करो, मैं जल्दी लौट जाऊंगा, परसों ही लौट जाऊंगा। राधे रानी से कहा कि राधे रानी तुम तो जानती हो कि मुझे बहुत जरूरी है कि अब मत जाओ
धीरे 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 रथ चलने लगा। गोपियां खड़ी खड़ी देख रही हैं कि ध्वजा जब तक दिखती रहेगी हम खड़ी रहेंगे। जब रथ थोड़ी दूर पर पहुंच गया, यशोदा मैया चीख रही है, विलाप कर रही है, रो रही है। रथ को रोक दो, रथ रुक गयो। यशोदा मैया रथ को रोकने के लिए कह रही है कि दूर पहुंचा, दूर पहुंचा, दूर पहुंचा, दूर पहुंचा, दूर पहुंचा, दूर तो आज मालूम पड़ी कि तुम मेरे लाल लाओ कन्हैया। मोकू तो आज मालूम पड़ी कि तुम देवकी के लाल हो, मेरे लाल ना हो। कन्हैया जरा सा माखन पखेर दिया, माखन फैला दिया, मटकी फोड़ दी तो मैंने चांदी की छड़ी लेकर के तुम्हारी पिटाई की। कन्हैया गरीब, ग्वालिन, अनपढ़, उजट समझकर मुझे माफ कर देना। देखो यशोदा मैया आज कन्हैया से माफी मांग रही है। कन्हैया के नेत्र की गोद में कन्हैया चढ़ गए और मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं सारे जगत को भुला सकता हूँ माँ, लेकिन तेरे प्यार को नहीं भुला सकता। देव की मैया ने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन पालन पोषण मेरा तुमने किया है, तो मेरे लिए तो माँ तुम ही हो। कन्हैया भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है। और यशोदा मैया बाप में जाना बेटा, मैं तुम्हारे यमुना जल में डुबकी लगाई, अंदर आंखें खोली तो अंदर भी भगवान, और ऊपर देखा तो ऊपर भी भगवान। अब क्रोधी समझ गए कि इनको कोई नहीं मार सकता। मथुरा देखने के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कही कि देखो लखोए कि कृष्ण बलराम जैसे जाने ग्वालवाला में कोई भी उनको स्वागत नहीं करेगा, और जादव ने स्वागत किया मैं वापस सर कलम कर रहा। लेकिन मैयाएं, बहनाएं, बिटियाएं अटारियों पर चढ़ गई, क्योंकि प्यार जब उमड़ भगवान कृष्ण बलराम और उनके साथियों के कितना हमारा स्वागत है, हमें कितना स्वागत करेंगे। ग्वाल बालन के पास वस्त्र छिनाए तो कन्हैया ग्वाल बालन को लेकर के, सखन को लेकर के धोबी घाट पे पहुंच गए। और धोबी घाट पे पहुंचकर कन्हैया कह रहे हैं मामा बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोल के दिखाया हुआ। हाँ, लेकिन उस धोबी ने प्रणाम नहीं किया। पुनः कन्हैया कहते हैं कि मामा जी हम कंस के भांजे हैं, तो काम कंस एक आध दिन बात करने ला रहा है ना, पर अभी कर दूंगा। भुजा पकड़ करके 7 चक्कर घुमाया और जमीन पे पटक के मार दिया। धोबी असुर मारने वाला आ गया, ऋणासुर मारने वाला आ गया, सकटासुर मारने वाला आ गया।
भैया अब अपने अपने नपाने के वस्त्र छांट लो और पहन ले। अब वस्त्र तो बड़े बड़े हैं, ग्वाल बाल छोटे और वस्त्र हैं बड़े, तो दो हाथ नीचे निकल गए। द्रोण नाम के दर्जी के पास आई, दर्जी के वस्त्र ठीक कर रहे बन जाए है तो इनकी सेवा सत्कार में लग जाओ। कल को यहाँ के राजा बन गए ना तो पहचान तो लेंगे कम से कम। तो वैकुंठ से लक्ष्मी जी आई और सेठों को अखंड लक्ष्मीवान होने का वरदान दिया। जिन सेठों के घर, जिन वैश्यों के घर बाल कृष्ण लाल की पूजा और आगे बढ़े, वस्त्र मिल गए नहीं तो देख करके भगवान ने पूछी, अरे प्यारी जू ने इधर तो आओ। ये पूजा विचार कर रही है कि मेरा तो जन्म बीत जा रहा है, मोते तो आज तक आओ ना प्यारी, कहीं ना तो चिमोते का ही क्या है। तो पूजा विचार देख के और फिर माने को बड़ा फिर भी कन्हैया कह रहे हैं, अरे प्यारी जो मैं तुम्हें सौ कह रहा हूँ। फिर माने सारे दिन मुझे मुंह में कह रहे हो कि हाँ तुम्हें कह रहे हो, मैं इधर तो आओ। तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है सैरंधी। 3 जगह से टेढ़ी है के कारण मेरा दूसरा नाम है त्रिवक्रा। और प्यार से लोग मोगु को भी जाकर के पुकारे। क्या करती हो कि मैं महाराज के चंदन लगे थे, सबके चंदन लग गए। तो कन्हैया विचार कर रहे हैं कि अब जाए चंदन को फल तो फल को सो झटका दो, जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी वो सीधी रहेगी। बोले गोविंद भगवान की जय। तो जो प्राणी मुझे बताया था, विद्वानों ने मुझे बताया था, उन तक के ही यज्ञ में बिगड़ा गया ना तो यजमान को भारी पड़ेगा। अभी नाम शनीन्द्राम नरवरो स्त्रीणाम शवरो। जब यज्ञशाला में वालों को मित्र के समान जय जय सीताराम हरे प्रभु हमने कोई नहीं मारा, लेकिन मुस्लिम चारों कह रहे हैं कि आज हम से तुम्हें युद्ध करना है। और मुस्लिम बलराम से भिड़ गई तो अपने हाथों से मेरी मैया के बाल पकड़े थे, याद है तुम्हें? उस दिन मेरी मैया के भी लग रही थी, मैया भी तुमसे मना कर रही थी कि भैया बालों में लगा। फटी है और चिंता नहीं छोड़ू, बड़े बड़े दुख दिए जेल में चिंता
अरविंद से पूछा गया, बेटा हम पसंद है कि यदि यशोदा ने मेरे लाल को इतना प्यार ना दिया होता तो आज मेरा कान्हा 16 साल जैसा दिखाई नहीं देता। क्या की जरूरत है? फोन की। और प्रभु से बात करनी है तो क्या की जरूरत है? दुनिया से बात करनी है तो जरूरत है फोन की, और बेटा प्रभु से बात करनी है तो जरूरत है मौन की। मौन होकर देना पड़ता है, और प्रभु से बात करते हैं तो परमात्मा को अपना दिल देना पड़ता है। तो वहां दिल नहीं देना, केवल मौन होना है, और बेटा दिल देना है परमात्मा को। और जो दुनिया प्रभु से प्रेम करता है वो दुनिया में निखर जाता है। संसार से प्रेम करने वाला बिखर जाता है, और परमात्मा से प्रेम करने वाला जब ये बाबा लौट गए, ग्वाल सखा अरविंद बाबा लौट गए, सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुआ। कृष्ण भगवान ने 64 दिन 64 और 16 दिन में 16 कलाएं, 64 दिन में सब पढ़ाई पूरी कर ली। पूर्ण कर दिया, मेरे पास नहीं है। धर्मराज से कहा कि वह पुत्र मुझे वापस चाहिए जिंदा। तो यमराज से गुरु जी के जीवित पुत्र को, जो पुत्र मर गया था गुरु जी का, उसको जीवित अवस्था में ला करके गुरु जी के अर्पण किया। और गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव और कोई सेवा अगर मेरे लायक हो तो बताओ। तो गुरु जी कह रहे हैं कि मैं धन्य हूं कि मैं तुम्हारे जैसे शिष्यों का गुरु बना। की आदत नहीं जानते कि तो क्या उनको भी ले लिया जाती हो? उद्धव कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञाता बन रहा है, वेदांती बन रहा है, इसके घमंड को चूर करना चाहिए। उनकी मोहब्बत है, वो भी ठीक है। हो भैया से तेरो लाला को पावे,
लौट के जरूर आना। और आज रथ में बैठ के आ रहे हो, एक द्वारा कह रहे हो कि मैं तो रूठ ही जाऊंगा, मैं रूठ जाऊंगा, मैं बातें बिल्कुल रूठ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। रथ पास में पहुंचो, जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। और से पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हें ग्वाल वाला बोले यशोदा मैया के कहने में भैया तुम बोलो कि मैं दूध हूं, तो इतने दिन बाद याद हमारी आई, इतने दिन बाद तो याद हमारी आई, तब तू स्वयं नहीं आया, अपने याद को भेजो। इतने दिन बाद तो याद आई, तो तू स्वयं नहीं आया, अपने सखा को भेजो। वारे करेंगे कि ये जो जल तो पटारो तुम्हें दिखाई दे रहे हो, ये चलना हजारों गोपियों की यशोदा मैया की आंखों में आंसू हैं। जहां जहां जल को रह जाए समझियो यशोदा मैया के नहर हैं। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। मैया की आंख बेकार है, ये रोमत रोमत कानक की शक्ति चली गई, याद करते करते मैया को केवल भजन करती है मैया। उद्धव जी धीरे धीरे बोल रहे हैं, धीरे धीरे उद्धव जी बोल रहे हैं, जय श्री कृष्ण 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 उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसकने लगी कि मैया तो उद्धव को कहा तू चुप हो जा, धीरे धीरे बोल, और नहीं तो मेरा लाला जग जाएगा, माखन मांगा वो पति ना जा। तू उद्धव सही और चाहे सूदो सही। मैया पछाड़ खा के धरनी पे गिर गई, लग्यो है कि नाम
रात श्याम सपने में आए और मेरी दहिए पीने लगे। फिर गोपी क्या हुआ कि क्या करूं, जैसे ही मैं चुपचाप कान्हा को पकड़वे के ताइन जा रही, क्यों ही ये पैरे नदियां खुल गई और हाथ तो छूटी। तो मैं चुके जानती हूं कन्हैया यही है। कैसे यही है पता, कि कल मैं पानी भरने के लिए पनघट पर गई। मैं पानी भरने के लिए जहां रस्ते में कोई बाल्टी बांध ली ना, अपनो बेटा बांध दो, बाल्टी की जगह अपनो बेटा बांध के कुआं में फंसा दियो। और मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन क्या बिगाड़ा था बागी ने। राधे रानी कह रहे हैं कि क्या कि उसकी नाक काट दे, उसके नाक कट तेरे चरणों की पग धूल ही मिल जाए। निर्मूल हो गया, बिना भक्ति के ज्ञान भंग है और बिना ज्ञान के भक्ति कभी नहीं। ताताजी अति श्रेष्ठ हो। कंस की जो दो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति, कंस कहते अभिमान को असुर से भैया कोई कहा करें तो दाऊ भैया कह रहे भैया तू बता, तो कन्हैया कह रहे भैया माखन चोर मेरा नाम है, चीर चोर है? तो एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़ के भाग चले। क्यों 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 11,000 इस बात के संग हो। तो इधर रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा के पास में पहुंचा। दो सुदेव नाम के पंडित जी पत्र को लेकर के गए हैं। ये रुक्मिणी ने पत्र में क्या लिख दिया है? रुक्मिणी
पत्र में क्या लिखा है कि मिलते ही पाती नाम तो अपना भाग लेकर के और चला जाता है, हाथ पकड़ करके और ले जाने लगी और लोग को मैंने रथ में ले बैठा रे रखाई में ले रखा भैया ले भैया ला करके द्वारका में ले आए रुक्मिणी को शिशुपाल आदि राजाओं से बलराम युद्ध कैसे हो रुक्मिणी जी को
मैं प्रेम सिंह जाटव रहा हूँ, मैदान में हूँ, ये टिकट मांग रही हैं। कृष्ण भगवान
नहीं मानता। चाहे माट बिछोड़े, सभी बोलो तेरे 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 भरोसे कौन है? मगध देश के राजा प्रहद्र रूपवान, बलवान और गुणवान थे। वह फल राजा को दे दिया महात्मा जी ने, और राजा ने क्या किया? अपनी पत्नी को दे दिया। और पत्नी कितनी है? 2। दोनों को गर्व रह गया। जब प्रसव काल का समय आया तो दोनों रानियों के आधे आधे बेटा पैदा हुए। अपने साथ भीम और अर्जुन को लिया। अर्जुन कौन है? अर्जुन जीवात्मा है। भीम को प्रणाम किया तो चाहे ब्राह्मण तुमसे कितना भी रुष्ट है, लेकिन वो हाथ उठा करके आशीर्वाद, इन तीनों को प्रणाम किया और इन तीनों में से किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या? हाँ, भीम आपस में गदा युद्ध करने के लिए लगे। भीमसेन और जरासंध 26 दिन तक लगातार गदा युद्ध हुआ। और तन भाव पुलिस गई सब पीरा, सब दूर हो गया। और भीमसेन से भगवान कह रहे हैं, घबराई हुई दृष्टि से भगवान की ओर देखा तो भगवान ने क्या किया? एक तिनका लिया, सहज सकुच प्रभु दीन दयाला और तृण तव लीन कीन त्वय फला। एक तिनका लेकर के उसके 2 फाड़ कर दिया और दूसरे पैर को हाथ से लेकर चीर दिया और दोनों टुकड़ों को अलग अलग डाल दिया। बोले गोविंद भगवान की अग्र भगवान आए, शिशुपाल को गोद में लिया तो 2 भुजाएं हट गई और तीसरा नेत्र हट गया। तो बुआ ने कहा कि कन्हैया, मैं तेरे दोनों हाथ जोड़ती हूँ कि लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन फिर दुर्योधन के पक्ष में गए। कर्ण दुर्योधन ठहाका मार कर हंसने लगे और कर्ण भी अपने उन शब्दों का बदला लेना चाहता है जो द्रौपदी ने कहे थे कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता है और क्षत्राणी सभा में समाज में जाने के काबिल नहीं हूं। तो
तो दुर्योधन ने क्रोधित हो वह यहाँ पर आनी चाहिए और नहीं आती तो बाल पकड़ करके खींच करके लाओ। माननीय पांडवों की पत्नी द्रौपदी को रजस्वलावस्था में खींच करके सभा भवन में लाया गया। भीम के नेत्र लाल हो गए, अर्जुन की भुजाएं फड़कने लगा, कोई तो मेरी इज्जत बचा देगा। सभी मौन हैं। दुर्योधन ने दुशासन को इशारा दिया कि पांचों पांडवों के वस्त्र उतार दो। पांचों पांडवों के वस्त्र उतार दिए। श्री कृष्ण द्वारिका कृष्ण गोपी जन और वे परिभूता मां किम न जानामि केशव। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आया और जब भी प्राणी आंखों में अश्रुधारा भर लाता है, कंठ भाव से भर जाता है, भगवान की पुकार करता है तो भगवान जरूर आते जा रहे हैं और भगवान से रखैया सरमो बचैया और कहाँ पर सोए बनवारी भगवान मैं तुमको भाई कहती हूँ। जब तुम्हारी एक बार उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी रेशम की साड़ी फाड़कर भगवान को याद था। भगवान ने उसी समय उस पट्टी के धागे गिने, उस पट्टी में थे 900 पट्टी वाली, उसमें 999 धागे हैं। कभी अगर द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो मैं एक एक धागे की कीमत
एक एक साड़ी से चुकाऊंगा। आज वो वक्त आ गया। अगर भगवान के अर्पण कोई कुछ भी करता है तो भगवान वक्त पड़ने पर उसे 100 तीर कितना लंबा बढ़ाया भगवान ने, 4995 मीटर चीर की लंबाई। रोना हंसना यह सभी बहुमूल्य बातें हैं। न हर प्राणी भगवान के सामने रो सकता, न हर प्राणी भगवान के सामने हंसी। तो मीराबाई मेरी Yeah.